और वो एनसीईआरटी में भी 7 नंबर में है, 5.6 में। ट्वेंटी वन में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में से है। इफ यदि x इक्वल टू साइन क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी और y इक्वल टू है कॉस क्यू टी, ठीक है दोस्तों, बाय रूट कॉस टू टी। तब बोल रहा है सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू π/6 पे। ये दोस्तों एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7 में भी है, ठीक है। तो हम दोनों का फ़ायदा उठाते हैं। साइन क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी, कॉस क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी, टी का वैल्यू π/6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में भी है। जब आप एनसीईआरटी 5.6 सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ भी मदद मिलेगा। और एनसीईआरटी का भी सभी एक्सरसाइज 5.2 से लेकर 5.6 तक सॉल्व करके भेजना है आपको, जितना भी जल्दी हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है क्वेश्चन, समझे, बोल रहा है कि यदि x इक्वल टू साइन क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी है और y इक्वल टू कॉस क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी है, तब प्रूव करके बताइए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा और टी का वैल्यू एट टी इक्वल टू π/6 पर, ठीक है। चलिए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि x और y दो फंक्शन है, सिंगल पैरामीटर t है, वेरिएबल। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलिए, साइन क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी। चलिए इसको डीसी कर देंगे, क्या कर देंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलिए तो बताइए, तो डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू डी साइन क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी बाय डी डी टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिख दीजिए। चलिए तो बोलिए दोस्तों, दो फंक्शन आपस में क्या है, डिवीजन है। साइन क्यू टी बाय रूट कॉस टू टी, समझ गए कि u बाय भी लगेगा, u बाय भी बाहर डी यू बाई डी एक्स, तो समझ गए कि u बाय भी पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो बोलिए, तो कौन बाहर होगा, रूट कॉस टू टी बाहर, डिफरेंशिएशन साइन क्यू टी का बाय डी टी माइनस, अब कौन बाहर होगा, साइन क्यू टी और डिफरेंशिएशन रूट कॉस टू टी का, ठीक है दोस्तों, बाय डी टी बाय भी स्क्वायर। तो भी की जगह क्या है बोलिए, रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। तो बोलिए दोस्तों, थोड़ा फास्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। तो रूट कॉस टू टी बाहर, रूट कॉस टू टी बाहर, साइन क्यू टी का 3 साइन स्क्वायर टी, समझे दोस्तों। साइन पे पावर है, पावर का 3 इंटू साइन पे पावर 3 - 1, पावर खत्म हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी। चलिए माइनस साइन क्यू टी बाहर है। बोलिए तो दोस्तों, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, एक्स के जगह कॉस टू टी है, फिर रूट खत्म हुआ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू टी, ठीक है दोस्तों।
कॉस का माइनस साइन 2t, फिर बोलिए कॉस खत्म, 2t का डिफरेंशिएशन क्या बोलिए 2 इंटू 1, और स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है कैंसिल, तो क्या बचा दोस्तों cos 2t, cos 2t। अच्छा देखिए तो बताइए एलसीएम लेते हैं ऊपर में, बोलिए दोस्तों एलसीएम क्या आ रहा है, ये तो 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो रूट क्या एलसीएम आ रहा है cos 2t। उसके बाद पहले लिख देते हैं किसको 3 साइन स्क्वायर टी को, cos t को, ठीक है दोस्तों, पहले लिखे 3 साइन स्क्वायर टी cos t, उसके बाद बोलिए तो ये रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t क्या हो जाएगा cos 2t, नहीं हो जाएगा, दोनों गुना होगा, रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t, तो रूट cos 2t का होल स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो cos 2t होगा, और माइनस गुना माइनस बोलिए प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बाय बोलिए, बाय में क्या है नीचे cos 2t, या इसको और अच्छा से लिख दीजिए dx बाई डी टी, सॉरी पहले x से है ना, हाँ dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल टू बोलिए 3 साइन स्क्वायर टी cos t फिर cos 2t प्लस साइन क्यू टी, अब फिर बोलिए साइन 2t, ठीक है दोस्तों। अब बाय बोलिए, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट cos 2t इंटू रूट से बाहर cos 2t, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट, फिर बोलिए दोस्तों एंड y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू है cos QT बाय रूट cos 2t, रूट cos 2t, ठीक है दोस्तों। इसको भी उसी प्रकार डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए t ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो dy बाय dt, तो d cos QT बाय रूट cos 2t बाय dt, बोलिए दोस्तों ये भी किस पे टूट रहा है u बाय v पे, तो डायरेक्ट कर दीजिए dy बाई डी टी, बोलिए रूट cos 2t बाहर, डिफ्रेंशिएशन बोलिए cos QT का, फिर बोलिए दोस्तों माइनस, अब कौन बाहर होगा cos QT, डिफ्रेंशिएशन होगा रूट cos 2t का बाय dt, बाय बोलिए रूट cos 2t का होल स्क्वायर बाय v स्क्वायर, तो dy बाय डी टी इक्वल टू रूट cos 2t, फिर बोलिए 3 cos स्क्वायर t और cos का माइनस साइन t माइनस cos QT बाहर, रूट का डिफ्रेंशिएशन बोलिए 1/2 रूट cos 2t, फिर cos का माइनस साइन 2t इंटू 2 से 2 कैंसिल कीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बाय cos 2t, तो उसी प्रकार बोलिए दोस्तों dy बाय डी टी इक्वल टू, तो बोलिए पहले लिख देते हैं किसको बोलिए माइनस 3 साइन टी, या किसी को भी लिख दीजिए 3 cos स्क्वायर टी, ये लिखिए गुणा में है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और बोलिए एलसीएम लिए हैं, क्या एलसीएम लिए हैं बोलिए रूट cos 2t, रूट cos 2t, और ये क्रॉस होकर के क्या हो जाएगा बोलिए cos 2t, उसके बाद बोलिए फिर माइनस गुना माइनस क्या प्लस, और cos QT
इंटू साइन 2t। ठीक है दोस्तों, अब बाय बोलिए। चलिए इसको भी उल्टा देते हैं, cos 2t। उसी प्रकार जैसे यहाँ एक स्टेप बढ़ाए थे, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एक स्टेप बढ़ाए थे ना, इसको इससे गुना कर दिए, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको dy/dx निकालना है। उसका आंसर बोल रहा है प्रूव कीजिए dy/dx का वैल्यू 0 होगा, t का वैल्यू π/6 यूज करने के लिए। तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं? डिवाइड। किसको डिवाइड करते हैं दोस्तों? डिवाइड करते हैं 2 को 1 से, तो dy/dt और dx/dt। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट साइड भेजिए। -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos qt sin 2t बाय रूट cos 2t इंटू cos 2t बाय, बोलिए तो 1 में क्या है? 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी cos t, फिर बोलिए cos 2t और प्लस साइन QT, प्लस साइन QT और साइन 2t बाय बोलिए रूट cos 2t इंटू cos 2t। ये और ये तो कैंसिल ही हो गया दोस्तों, यहाँ dt और dt। तो इस क्वेश्चन में अब जगह नहीं है हम लोग के पास, तो पहले एक बार और आप समझ लीजिए। बोल रहा था कि यदि x इक्वल टू साइन QT बाय रूट cos 2t है और y इक्वल टू cos QT बाय रूट cos 2t है, तब जो है ना प्रूव करके बताइए, सो दैट सिद्ध कीजिए कि dy/dx का वैल्यू 0 होगा। और dy/dx निकालने के बाद बोल रहा है कि t का वैल्यू π/6 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को गिवन है x इक्वल टू साइन QT बाय रूट cos 2t, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है। इसको DC कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो पता चला कि u/v पे है, v/हर du/dx माइनस u/हर dv/dx बाय v², ये वाला फार्मूला लगा दिए। रूट cos 2t बाहर d साइन QT बाय dt माइनस साइन QT d रूट cos 2t बाय dt बाय v²। तो पता चला ये बाहर है रूट cos 2t, साइन QT का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर t, पावर खत्म हुआ, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos t, साइन QT बाहर है, रूट का 1/2 रूट cos 2t, फिर रूट खत्म हुआ, cos का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2 × 1, ये 2 कैंसिल नहीं हो गया, बाय v² रूट कट गया। तो इसी को हम लिख दिए, पहले 3 साइन स्क्वायर t cos t, फिर एलसीएम लिए हैं रूट cos 2t, तो जाके रूट cos 2t गुना हो जाएगा, तो रूट हटके cos 2t होगा। अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया बोलिए? माइनस गुना माइनस प्लस साइन QT फिर साइन 2t बाय रूट cos 2t, इसी को उल्टा दिए हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लिए। उसी प्रोसेस में हम लोग y इक्वल टू cos QT बाय रूट cos 2t था, DC किए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो पता चला। ये सब तो आप अब समझ जाइएगा कि ये डिफरेंशिएशन हुआ, इतना आप पढ़े चंडूल। ठीक है दोस्तों, और दोनों को डिवाइड कर दिए हैं और ये कैंसिल हो गया है, और अब जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे तो उधर मिटेगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, पहले आप इसको लिखिए, वीडियो रोक कर कितना लिखना पड़ेगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो जगह नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको NCERT में भी है 5.6 में 7 नंबर में, तो आप वहाँ भी बना लीजिएगा। तो चलिए अब इसको मिटाया जाए, इधर तो आप अपने से कीजिएगा, वहाँ से आगे बढ़ाते हैं, टिर्बो तोड़ना है। तो देखिए दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन क्या जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए। अच्छा बोलिए तो क्या क्या बच गया उसको लिखिए। तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, बोलिए क्या बचा, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t, साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस क्यू टी साइन 2t, ठीक है, बाय 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी और साइन 2t, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा। cos 2a का कितना फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। फिर दोस्तों साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। चलिए तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो दोस्तों, -3 cos स्क्वायर टी, फिर साइन टी, यहाँ cos 2 आया ना, तो इसके जगह हम लोग पता है कौन फार्मूला लगाएंगे, सेकंड फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट लगाना पड़ेगा फर्स्ट। तो cos 2t की जगह क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, फिर प्लस cos क्यू टी और साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब आप बोलिएगा क्यों लगाए फर्स्ट फार्मूला ही। अब ये देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो cos पे पावर 4t साइन टी होगा, इसको भी जब इससे गुणा करेंगे तो cos पे पावर 4t साइन टी, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट या एडिंग करेंगे कैलकुलेशन के लिए, सम होगा तभी ना जुटेगा या घटेगा भाई, इसीलिए ऐसा किए। चलिए नीचे भी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, इसमें पता है कौन यूज होगा, इसमें आपका ये वाला यूज होगा सेकंड। क्यों, क्योंकि हमको साइन पे पावर क्या पूरेगा 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि गुणा करेंगे तो 6 साइन पे पावर 4t कॉस टी, और यहाँ भी साइन पे पावर क्यू टी पहले से है, इस फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो 2 साइन टी इंटू क्या बोलिए कॉस टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको साइन पे पावर 4t, इसको भी गुणा करेंगे साइन पे पावर 4t, तब ये जुटेगा घटेगा, तो हम लोग को आसान होगा। dy बाय डी एक्स इक्वल टू, अब गुणा कीजिए, 3 दूना 3 इंटू 2 6 माइनस 6 cos स्क्वायर टी, सॉरी माइनस 6 cos पे पावर क्या होगा 4 ना होगा, क्योंकि cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cos पे पावर 4t साइन टी, और माइनस गुना माइनस क्या प्लस 3 cos स्क्वायर टी, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2 cos पे पावर 4 टी, अब फिर क्या साइन टी, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय, इसको भी गुना कीजिए तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर -6 साइन पे पावर 4t और कॉस टी प्लस 2 साइन पे पावर 4t कॉस टी, ठीक है दोस्तों। dy बाय डी एक्स इक्वल टू, अब घटाइए दोस्तों, इसको इससे घटाइए तो माइनस, बोलिए cos पे पावर 4t साइन टी, यहाँ भी cos पे पावर 4t साइन टी, तो 6 घटेगा, -6 है और 2 है, तो माइनस क्या होगा 4 cos पे पावर 4t साइन टी, ठीक है दोस्तों, प्लस जो है वही लिखिए 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और
अपॉन में बोलिए, फिर इसको घटाना पड़ेगा इससे, तो क्या होगा बोलिए, नहीं इसको इससे घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या होगा, पहले इसको लिख दीजिए 3 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी, फिर बोलिए तो घट के कितना होगा, -4 साइन पे पावर 4t कॉस टी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा, dy/dx इक्वल टू, बोलिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस टी आ रहा है, साइन टी भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बचा -4 कॉस क्यू टी, अब प्लस बोलिए, क्योंकि कॉस टी साइन टी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या होगा 3 कॉस टी। अब बाय बोलिए, नीचे भी कॉमन लीजिए, साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बोलिए दोस्तों, 3 साइन टी बचेगा ना, हाँ 3 साइन टी, उसके बाद क्या होगा, अब -4 साइन क्यू टी। ठीक है दोस्तों, अब ये सब कैंसिल हो रहा है, तो जो बचा उसको लिखिए, तो बोलिए दोस्त क्या बचा, dy/dx इक्वल टू, अच्छा बोलिए तो यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3 cos t माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 cos क्यू टी -3 cos t बाय 3 sin t -4 sin क्यू टी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब फार्मूला आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a -4 sin क्यू ए, और cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यू ए -3 cos a। अब इस फॉर्मेट पे बोलिए तो सेट है, तो dy/dx बोलिए माइनस, इसीलिए कॉमन लिए थे 4 cos क्यू टी -3 cos t, 4 cos क्यू ए -3 cos a, इसको क्या लिख देंगे cos 3t बाय, नीचे sin 3a 3 sin a -4 sin क्यू ए, 3 sin t -4 sin क्यू टी, तो sin 3t। ठीक है दोस्तों, तो dy/dx इक्वल टू -cos बाय साइन, बोलिए -cos बाय साइन, तो -cot 3 थीटा 3, ये आंसर हो गया। ये आपको एनसीईआरटी के लिए आंसर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जब जाइएगा ना, तो एनसीईआरटी में सिर्फ पूछता है dy/dx का वैल्यू, लेकिन यहाँ प्रूव करने बोल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में किसका वैल्यू पूछता है dy/dx का, तो एनसीईआरटी में आप जा